सोने की कब्र का रहस्य। सर्द हवाओं से भरी दिल्ली की एक रात। आगरा का लाल किला ठंडी धुंध में लिपटा था। अकबर अपने निजी कक्ष में बेचैनी से करवटें बदल रहे थे। सपने में उन्होंने देखा एक सुनहरी कब्र जो अंधकार के बीच चमक रही थी। कब्र के ऊपर अजीब से अक्षरों में लिखा था, जिसने मुझे छुआ उसने मृत्यु को बुलाया। और फिर एक आवाज आई, सिर्फ वही जीवित रहेगा जो सच को पहचान लेगा। अकबर नींद से चौंक कर उठ बैठे। उनके माथे पर पसीना था, जबकि मौसम ठंडा था। ये सपना, क्या इसका कोई मतलब है? वे बुदबुदाए। अगली सुबह महल के दीवान खास में एक सनसनीखेज खबर आई। शहर के किनारे पुरानी कब्रिस्तान में एक सोने जैसी चमकती कब्र रातों रात प्रकट हो गई थी। पहरेदारों ने देखा था कि शाम तक वहां कुछ नहीं था, लेकिन आधी रात के बाद वहां एक अजीब सी रोशनी फैली और सुबह तक वो कब्र मौजूद थी। लोग डर के मारे पास जाने से कतराने लगे। कहा जाने लगा कि ये कब्र किसी शापित आत्मा की है। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलवाया। बीरबल, क्या ये सपना और ये कब्र दोनों का कोई संबंध हो सकता है? अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां सोना है वहां रहस्य भी है, और जहां रहस्य है वहां कोई चाल भी। हमें सच्चाई का पता लगाना होगा। रात ढलते ही बीरबल, अकबर और कुछ विश्वसनीय सैनिक कब्रिस्तान पहुंचे। कब्र वाकई अजीब थी। ये पूरी तरह सोने की बनी लग रही थी, लेकिन उसकी सतह पर रहस्यमय चिन्ह खुदे हुए थे। बीरबल ने मशाल की रोशनी में देखा कि चिन्ह किसी पुरानी भाषा के थे, शायद पारसी और संस्कृत का मिश्रण। अचानक कब्र के चारों ओर ठंडी हवा का तेज झोंका चला। मशाल की लौ कांपने लगी। एक पल के लिए बीरबल को लगा कि कब्र के ऊपर एक काली परछाई गुजरी है। सुबह तक ये खबर पूरे शहर में फैल गई। भीड़ कब्र देखने उमड़ पड़ी, लेकिन एक भिखारी ने ज्यों ही कब्र को छुआ, वो वही गिरकर मर गया। लोग चीखने लगे, शाप, शाप। अकबर को भी अब यह मामला साधारण नहीं लगा। बीरबल ने मृत भिखारी के शरीर की जांच की और पाया कि उसकी उंगलियों पर हल्की सुनहरी धूल चिपकी हुई थी। जहां सोना है वहां जहर भी हो सकता है, बीरबल ने कहा। यह धूल शायद किसी घातक रसायन की है। महल लौटकर बीरबल ने अपने पुराने मित्र पंडित हरिदास को बुलवाया। पंडित हरिदास ने कहा, इन चिन्हों में से कुछ मैंने पहले देखे हैं। ये सुवर्ण समाधि नामक एक किंवदंती से जुड़े हैं। कहा जाता है कि यह समाधि प्रकट होने का मतलब है किसी गुप्त शक्ति का आगमन। उन्होंने बीरबल को एक पुरानी पांडुलिपि दी, जिसमें लिखा था, सुवर्ण समाधि सिर्फ 7 रातों के लिए रहती है। जो 7वीं रात को इसके रहस्य को सुलझा ले, उसे असीम शक्ति मिलती है। लेकिन गलती करने वाले का अंत यही होगा। जैसे जैसे बीरबल कब्र के रहस्य में डूबते गए, उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है। एक रात जब वे पांडुलिपि पढ़ रहे थे, उनके कमरे की खिड़की के बाहर एक साया दिखा। बीरबल बाहर दौड़े, लेकिन वहां सिर्फ रेत के धुंधले निशान थे। अकबर ने पहरेदारी दोगुनी कर दी, लेकिन रहस्यमय साया हर रात दिखने लगा। कभी महल की दीवारों पर, कभी कब्र के पास, कभी पंडित हरिदास के घर के बाहर। छठी रात को कब्र पर एक नया चिन्ह प्रकट हुआ, एक सूरज, जिसके बीच में एक बिंदु था। बीरबल ने तुरंत पांडुलिपि के पन्ने पलटे और पाया कि यह अंतिम संकेत था। इसका मतलब था कि अब सिर्फ एक रात बाकी है और 7वीं रात को कब्र का रहस्य खुलेगा। लेकिन तभी अकबर के एक गुप्त संदेशवाहक ने खबर दी, जहां पनाह कोई अज्ञात व्यक्ति कब्र के आसपास खोदाई कर रहा है और उसने 2 सैनिकों को घायल कर दिया है। 7वीं रात आकाश में काले बादल छाए हुए थे। बिजली की चमक के बीच अकबर, बीरबल और उनकी चुनी हुई टुकड़ी कब्र के पास पहुंची। अचानक तूफान उठ खड़ा हुआ। हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे धातु जल रही हो। कब्र की सतह पर चिन्ह चमकने लगे
और बीच से हल्की सुनहरी रोशनी निकलने लगी। बीरबल आगे बढ़े, तभी जमीन हिलने लगी और कब्र के किनारे एक गुप्त दरवाजा खुल गया। दरवाजे से एक लंबा, काले लबादे वाला व्यक्ति बाहर आया। उसकी आंखें लाल थी और आवाज भारी, तुम लोग देर से आए हो, अब ये कब्र मेरी है। बीरबल ने तलवार खींच ली और दोनों में जोरदार मुकाबला हुआ। अकबर के सैनिक उस अजनबी को पकड़ने की कोशिश करते, लेकिन वो मानो इंसान से ज्यादा किसी परछाई की तरह था, हर वार से बच जाता। अचानक वो अजनबी कब्र के भीतर कूद गया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रोशनी बुझ गई, कब्र फिर वैसी ही शांत हो गई, जैसे कुछ हुआ ही न हो। सुबह होते ही कब्र गायब थी, जैसे वो कभी थी ही नहीं। सिर्फ जमीन पर सोने की हल्की धूल और एक टूटा हुआ काला लबादा पड़ा था। बीरबल ने लबादा उठाकर देखा। उसके भीतर एक कागज था, जिस पर लिखा था, अगली अमावस्या पर हम फिर मिलेंगे। कब्र लौटेगी और साथ लाएगी अपना असली स्वामी। सुबह की धूप आगरा के लाल किले की दीवारों पर हल्के सुनहरे रंग में बिखरी थी, मगर अकबर के महल में वातावरण भारी था। सैनिक उस रहस्यमयी कब्र की चर्चा कर रहे थे, जो पिछली रात गायब हो गई थी। दीवान खास के बीचों बीच बीरबल एक बड़े लकड़ी के मेज पर काला लबादा फैलाकर ध्यान से देख रहे थे। लबादे के भीतर से जो पर्ची मिली थी, उस पर लिखा था, अगली अमावस्या पर हम फिर मिलेंगे। कब्र लौटेगी और साथ लाएगी अपना असली स्वामी। अकबर ने गहरी सांस ली। बीरबल, इसका मतलब है कि हमारे पास सिर्फ 15 दिन है। बीरबल ने सिर हिलाया, जहां अपना, और अगर मेरा अनुमान सही है तो ये असली स्वामी केवल खजाने का मालिक नहीं होगा, बल्कि किसी प्राचीन शक्ति का उत्तराधिकारी होगा। बीरबल तुरंत पंडित हरिदास के घर पहुंचे। पंडित जी पुराने ग्रंथों में आंखें गड़ाए बैठे थे। पंडित जी, ये लबादा और ये संदेश देखिए। पंडित हरिदास ने लबादा छुआ, फिर चौंक कर हाथ पीछे खींच लिया। ये कपड़ा इंसानी नहीं है, ये अश्वमेध रेशम है। इसे पुराने काल में तांत्रिक गुरुओं के लिए तैयार किया जाता था। जो इसे पहनता वो अंधकार में अदृश्य हो जाता। उन्होंने एक भारी ग्रंथ खोला, जिसमें एक चित्र था, एक आदमी सोने की कब्र के सामने, हाथ में तलवार और काले लबादे में। ये वही है जिसे प्राचीन ग्रंथों में सुवर्ण प्रहरी कहा गया है। उसका काम है कि कब्र का रहस्य गलत हाथों में न जाए। बीरबल ने धीरे से कहा, लेकिन पिछली रात उसने हमें रोकने की कोशिश की। पंडित हरिदास की आंखें चमक उठीं। तो इसका मतलब है कि असली प्रहरी मर चुका है और अब कोई दूसरा उसकी जगह ले चुका है, जिसका इरादा नेक नहीं है। उस रात बीरबल किले की सबसे ऊंची मीनार पर पहरा दे रहे थे। दूर शहर के बीचों बीच एक छत पर वही काले लबादे वाला साया खड़ा था। जो ही बीरबल ने नजर डाली, साया कूदकर गली में गायब हो गया। बीरबल ने बिना देर किए घोड़ा लिया और पीछा किया। गली में अंधेरा था, पर कभी कभी दूर जलते दियों की रोशनी में वो साया दिख जाता। साया उन्हें पुराने किले के खंडहरों तक ले आया। अचानक पीछे से किसी ने बीरबल का कंधा पकड़ा। वो पंडित हरिदास थे। वहां मत जाइए, ये जाल है। पर देर हो चुकी थी। जमीन उनके पैरों के नीचे धंस गई और दोनों एक गहरी सुरंग में गिर पड़े। सुरंग के भीतर अजीब सी गंध थी, लोहे और सीलन की। दीवारों पर मशालें टिमटिमा रही थी, मानो कोई पहले से यहां मौजूद हो। चलते चलते वे एक बड़े कक्ष में पहुंचे, जिसके बीचों बीच पत्थर का एक ताबूत रखा था। ताबूत के ढक्कन पर सोने की महीन परत चढ़ी थी और उसके किनारों पर वही रहस्यमयी चिन्ह खुदे हुए थे, जो उन्होंने कब्र पर देखे थे। पंडित हरिदास ने कहा, यह नकली कब्र है, असली कब्र को छिपाने के लिए बनाई गई। जैसे ही बीरबल ने ताबूत को छूने की कोशिश की, चारों ओर से लोहे की सलाखें गिरकर दरवाजा बंद हो गया। अंधेरे से वही भारी आवाज गूंजी, तुम सच तक पहुंचने के लायक नहीं हो। अंधेरे में काले लबादे वाला आदमी सामने आया, मैं ही कब्र का स्वामी हूं।
और अमावस्या की रात मैं उसकी शक्ति का उपयोग करके इस साम्राज्य पर राज करूंगा। बीरबल ने उसकी आंखों में देखा। वे सामान्य इंसान जैसी नहीं थी, उनमें सुनहरी चमक थी। तुम कौन हो? उसने ठहाका लगाया। मेरा असली नाम तुम्हारे लिए मायने नहीं रखता, लेकिन एक नाम लोग जल्द ही जान लेंगे, सुवर्ण सम्राट। उसने एक अजीब पाउडर फेंका, जिससे धुआं फैल गया। जब धुआं छंटा, वो गायब था और लोहे की सलाखें अपने आप खुल गई। अगले 10 दिन आगरा में बेचैनी से बीते। बीरबल ने कब्र की वापसी रोकने के लिए पुराने कागजात, नक्शे और पांडुलिपियां खंगाली। अकबर ने सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी, लेकिन सुवर्ण सम्राट हर रात किसी न किसी जगह दिखाई देता और फिर गायब हो जाता। छठे दिन एक गुप्तचर ने खबर लाई, जहां पनाह पुराने नदी किनारे की गुफाओं में अजीब रोशनी देखी गई है और वहां से कब्र जैसे चिन्हों वाले पत्थर मिले हैं। अमावस्या से 2 दिन पहले अकबर और बीरबल गुप्त रूप से नदी किनारे पहुंचे। गुफा के भीतर सोने के टुकड़े बिखरे थे, जैसे किसी ने बड़ी कब्र को तोड़कर यहां छिपाया हो। गुफा की सबसे गहरी जगह पर एक गोल पत्थर का दरवाजा था, जिस पर सूरज और बिंदु का वही अंतिम चिन्ह खुदा था। बीरबल ने पांडुलिपि में देखी हुई पंक्ति दोहराई, सूरज के केंद्र में जब चंद्रमा का साया पड़ेगा, तब मार्ग खुलेगा। अमावस्या की रात काली थी, लेकिन हवा में अजीब सी ऊर्जा थी। गुफा के भीतर पत्थर का दरवाजा अपने आप घूमने लगा। अंदर वही सोने की कब्र थी, असली, पहले से भी ज्यादा चमकदार। साथ ही कब्र के पास सुवर्ण सम्राट खड़ा था, हाथ में तलवार और चेहरा आंशिक रूप से नकाब में। तुम देर से आए, बीरबल। आज ये शक्ति मेरी है। उसने कब्र को छुआ और एक सुनहरी रोशनी चारों ओर फैल गई। बीरबल ने झपट्टा मारा, पर तभी जमीन हिलने लगी और कब्र नीचे धंसने लगी। अकबर ने सैनिकों को आदेश दिया कि दरवाजा बंद कर दो, लेकिन देर हो चुकी थी। सुवर्ण सम्राट कब्र के साथ नीचे गायब हो गया। बस एक गहरा गड्ढा और सुनहरी धूल बची थी। गुफा की दीवारों पर अचानक अक्षर उभर आए, अगली बार जब चांद खून सा लाल होगा, मैं लौटूंगा और तब कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। महल लौटते समय बीरबल ने कहा, जहां पनाह, इसका मतलब है कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई और अगली बार हमें न सिर्फ कब्र से, बल्कि उस शक्ति से भी मुकाबला करना होगा जो इसे नियंत्रित करती है। अकबर ने चुपचाप सिर हिलाया और उनकी आंखों में दृढ़ संकल्प चमक उठा। आगरा की रात में हवा ठंडी थी, लेकिन उनके दिल में एक आग जल रही थी। एक ऐसी लड़ाई की तैयारी जो शायद उनके जीवन की सबसे बड़ी होगी। आगरा के ऊपर आसमान में काले बादल छाए थे और हवा में नमी के साथ एक अजीब सी गंध थी, जैसे कहीं दूर धातु पिघल रही हो। अकबर महल की सबसे ऊंची बालकनी में खड़े थे, नजरें पश्चिम की ओर टिकाए, जहां दूर क्षितिज पर चंद्रमा का लाल आभास उभर रहा था। जहां पनाह, बीरबल पीछे से आए। आज रात वही है जिसका जिक्र कब्र की दीवार पर था। अकबर ने गहरी सांस ली और सुवर्ण सम्राट के पास 1 महीने से तैयारी करने का समय था। अब वो पहले से ज्यादा ताकतवर होगा। बीरबल की नजरों में दृढ़ता थी, तो हमें भी पहले से ज्यादा चतुर होना होगा। पिछले 1 महीने में बीरबल ने सुवर्ण सम्राट के संभावित ठिकानों की खोज की थी। 3 जगहों पर अजीब घटनाएं घटी थी। चांदनी सरोवर, जहां पानी रात में सुनहरी चमक लेने लगा था। काले पत्थर की घाटी, जहां पत्थरों पर खुद ब खुद प्राचीन लिपि के अक्षर उभरने लगे थे। मिर्जापुर का परित्यक्त किला, जहां रात में लपटें उठती, लेकिन कोई आग का स्रोत न मिलता। बीरबल ने अनुमान लगाया कि ये तीनों जगह प्राचीन कब्र के ऊर्जा बिंदु हैं और लाल चांद की रात इनसे शक्ति इकट्ठी कर कब्र को फिर से जगाया जा सकता है। अकबर ने सैनिकों को 3 हिस्सों में बांटा और खुद बीरबल के साथ मिर्जापुर किला जाने का निर्णय लिया, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा खतरे के संकेत थे।
किला कई सालों से वीरान था। चारों तरफ टूटे हुए बुर्ज और जंग लगी लोहे की सलाखें थी। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, किले के बीचों बीच एक विशाल चौकोर आंगन दिखा। बीच में पत्थरों से बनी एक गोल आकृति थी, जिसमें लाल मोमबत्तियां जल रही थी। अचानक हवा ठंडी हो गई और गोल आकृति के भीतर काले लबादे वाला सुवर्ण सम्राट खड़ा हो गया। उसकी आंखों में अब पहले से गहरी सुनहरी चमक थी और हाथ में सोने की मूठ वाली तलवार। तुम आ ही गए, बीरबल, इस रात के गवाह बनने। उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे वो अकेले नहीं बोल रहा हो, बल्कि कई आवाजें एक साथ बोल रही हों। आकाश में लाल चांद पूरी तरह दिखाई देने लगा। जैसे ही उसकी रोशनी किले के आंगन पर पड़ी, पत्थरों की गोल आकृति चमकने लगी। बीरबल ने महसूस किया कि जमीन हल्के हल्के कांप रही है। अचानक गोल आकृति के बीच एक दरार पड़ी और उससे सुनहरी रोशनी निकलने लगी। सुवर्ण सम्राट ने तलवार उस दरार में डाली और मंत्र पढ़ने लगा। बीरबल ने अकबर को इशारा किया और सैनिक आगे बढ़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरार पार करने की कोशिश की, वे पीछे धकेल दिए गए, मानो कोई अदृश्य दीवार हो। जैसे ही सुवर्ण सम्राट मंत्र पढ़ रहा था, बीरबल के सामने अचानक धुंध छा गई। धुंध में उन्होंने देखा सैकड़ों साल पहले का एक युद्ध, जिसमें एक योद्धा सोने की कब्र की रक्षा कर रहा था। उस योद्धा ने एक नकाब पहना था और काला लबादा ओढ़ रखा था, वही जो सुवर्ण सम्राट पहनता है। लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। एक तांत्रिक ने उस कब्र को श्राप दिया कि अगर कोई इसकी शक्ति का गलत इस्तेमाल करे तो वो धीरे धीरे उसकी आत्मा को खा जाएगी और उसे अमर तो बना देगी, लेकिन हमेशा के लिए अंधकार में कैद कर देगी। बीरबल चौंक गए। इसका मतलब था कि सुवर्ण सम्राट खुद इस शक्ति के श्राप का शिकार हो चुका है। बीरबल ने ऊंची आवाज में कहा, तुम्हें शक्ति नहीं, मुक्ति चाहिए। ये कब्र तुम्हें बचा नहीं सकती, ये तुम्हें और बांध देगी। सुवर्ण सम्राट ने ठहाका लगाया, तुम सोचते हो मैं श्राप से डरता हूं? ये श्राप ही मुझे अजेय बनाता है। उसने तलवार घुमाई और अचानक कब्र के ऊपर से सुनहरी लौ उठी, जिसने पूरे आंगन को रोशनी से भर दिया। बीरबल ने महसूस किया कि ये लौ सिर्फ रोशनी नहीं, बल्कि किसी दूसरे लोक का द्वार है। लाल चांद की रोशनी और कब्र की ऊर्जा मिलकर उस द्वार को स्थिर कर रही थी। द्वार के पार एक विशाल सुनहरी नगरी दिख रही थी, जहां ऊंचे महल, उड़ते रथ और आकाश में तैरते मंदिर थे। सुवर्ण सम्राट ने कहा, यह है सुवर्णलोक। यहां से जो शक्ति मैं लूंगा, उससे इस दुनिया पर राज करूंगा। बीरबल ने अकबर से फुसफुसाकर कहा, जहां पनाह, अगर यह द्वार पूरी तरह खुल गया तो वो सिर्फ शक्ति नहीं, वहां के राक्षस भी यहां ला सकता है। बीरबल ने तुरंत पांडुलिपि से सीखा हुआ एक प्रतिमंत्र पढ़ना शुरू किया। सुवर्ण सम्राट ने यह देखा और क्रोधित होकर हमला किया। दोनों की तलवारें टकराई और चिंगारियां उड़ने लगी। लड़ाई के बीच बीरबल ने तलवार की दिशा मोड़ी और कब्र के किनारे पर चोट की। एक झटका लगा और द्वार डगमगाने लगा, लेकिन इससे पहले कि वो बंद हो, सुवर्ण सम्राट उसमें कूद गया और उसके पीछे दरवाजा बंद हो गया। आंगन में सन्नाटा छा गया। लाल चांद धीरे धीरे अपनी लालिमा खो रहा था। अकबर ने कहा, तो वो अब उस लोक में है। बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, हां, और जब वो लौटेगा तो पहले से भी ज्यादा ताकतवर होगा। उन्होंने जमीन से एक सुनहरी अंगूठी उठाई, जो शायद सुवर्ण सम्राट के हाथ से गिरी थी। अंगूठी पर वही सूरज और बिंदु का चिन्ह था और अंदर लिखा था, अगली बार ये द्वार स्वयं खुलेगा। महल लौटते समय हवा में हल्की सी गड़गड़ाहट सुनाई दी, जबकि आसमान साफ था। बीरबल ने अंगूठी को मुट्ठी में कसते हुए कहा, जहां पनाह, ये तूफान अभी दूर है, लेकिन आ रहा है, और अगली बार हमें न सिर्फ कब्र से, बल्कि पूरे
सुवर्णलोक से मुकाबला करना होगा। अकबर ने चुपचाप क्षितिज की ओर देखा, जहां दूर जैसे किसी और दुनिया की परछाई लाल चांद के साथ उभर रही थी। रात के उस सन्नाटे में महल की ऊंची ऊंची दीवारें भी मानो सांस रोके खड़ी थी। बादलों से ढका आकाश और कहीं कहीं चमकती बिजली पूरे वातावरण को भयावह बना रही थी। अकबर अपने निजी कक्ष में बेचैन टहल रहे थे। मेज पर बिखरे पुराने पांडुलिपियों, नक्शों और आधे फटे कागजों को देखकर समझा जा सकता था कि वे पिछले कई घंटों से किसी गहरी पहेली में उलझे हुए हैं। बीरबल दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर आए। जहां पनाह, उन्होंने धीमे स्वर में कहा, वो नक्शा जिसे हमने पिछली रात कब्रगाह से पाया था, उसमें एक छिपा हुआ संकेत है। अकबर तुरंत उनकी ओर मुड़े। क्या मतलब है तुम्हारा, बीरबल? बीरबल ने मोमबत्ती की लौ के पास नक्शा फैलाया। यहां देखिए। उन्होंने नक्शे के एक कोने की ओर इशारा किया, जहां सामान्य आंख से देखने पर बस धुंधले से धब्बे नजर आ रहे थे। उन्होंने लौ के पास उसे थोड़ी देर रखा और अचानक उन धब्बों के बीच सुनहरी चमक उभर आई। ये कोई सामान्य नक्शा नहीं है, जहां पनाह। ये केवल गर्मी में अपना असली रूप दिखाता है। और ये जगह, बीरबल ने अपनी उंगली से एक छोटे से चिन्ह पर निशान लगाया, ये महल के ठीक नीचे है। अकबर की भौहें सिकुड़ गई। मतलब, सोने की कब्र यहीं, हमारे पैरों तले? बीरबल ने सिर हिलाया। शायद हाँ, लेकिन एक और अजीब बात है। इस नक्शे पर एक प्रतीक है जो मैंने पहले कभी नहीं देखा। यह किसी पुराने गुप्त समाज का चिन्ह हो सकता है। तभी दरवाजे के बाहर से तेज कदमों की आहट आई। एक सिपाही हाफता हुआ अंदर आया। जहां पनाह, महल के नीचे के पुराने तहखाने से अजीब आवाजें आ रही हैं, जैसे कोई लोहे को खींच रहा हो या पत्थरों को खिसका रहा हो। अकबर और बीरबल ने एक दूसरे की ओर देखा। यह महज संयोग नहीं हो सकता था। महल की सबसे गुप्त सीढ़ियों से उतरते हुए उन्होंने मशालें जला ली। नीचे की हवा ठंडी और सीलन भरी थी। पत्थरों पर जमी काई पर उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी। जैसे जैसे वे नीचे उतरते गए, आवाजें और साफ सुनाई देने लगी। भारी भरकम किसी चीज को खींचने की घिसटने की आवाज, और बीच बीच में जैसे किसी ने दीवार पर दस्तक दी हो। तहखाने का बड़ा दरवाजा जंग से भरा था, लेकिन अजीब बात यह कि उसका ताला टूटा हुआ था। बीरबल ने धीरे से कहा, किसी ने पहले ही अंदर घुसने की कोशिश की है। अंदर का दृश्य और भी विचित्र था। एक दीवार के सामने मिट्टी का ढेर जमा था और पास में लोहे का बड़ा हथौड़ा पड़ा था, जिस पर ताजा मिट्टी के निशान थे। अकबर ने मशाल ऊंची उठाई। दीवार के बीच में पत्थरों का एक हिस्सा हल्का सा धंसा हुआ था, और वहां वही रहस्यमयी चिन्ह उकेरा गया था जो नक्शे पर था। बीरबल ने दीवार पर हाथ रखकर दबाव डाला। एक धीमी चरमराहट के साथ पत्थर हिले और भीतर एक संकरा रास्ता खुल गया। सुरंग में उतरते ही हवा और ठंडी हो गई। दीवारों पर कुछ पुरानी लालटेनें लटकी थी, जिनमें अब भी हल्की सी तेल की गंध आ रही थी। इसका मतलब कोई यहां हाल में आया था। कुछ दूरी चलने के बाद रास्ता दो भागों में बंट गया। एक ओर से तेज ठंडी हवा आ रही थी और दूसरी ओर से हल्की सी धातु की चमक दिखाई दे रही थी। अकबर ने कहा, हम अलग अलग रास्ते लेंगे। लेकिन बीरबल ने विरोध किया। जहां पनाह, इस समय अलग होना खतरनाक है। हमें साथ रहना चाहिए। वे दोनों धातु की चमक की ओर बढ़े। वहां एक पुराना कमरा था, जिसके बीचों बीच एक विशाल पत्थर का ताबूत रखा था। उस पर सुनहरी परत चढ़ी हुई थी, लेकिन जगह जगह से वो घिस चुकी थी। ताबूत पर वही चिन्ह उकेरा था। बीरबल ताबूत के पास गए और उस पर जमी धूल हटाने लगे। तभी अचानक कमरे की छत से महीन रेत गिरने लगी और साथ ही पीछे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अकबर ने तलवार निकाल ली, लेकिन बीरबल ने इशारे से उन्हें शांत किया। उन्होंने ताबूत के किनारे पर एक पतली सी दरार देखी, जिसमें से हल्की सुनहरी रोशनी झांक रही थी। बीरबल ने पत्थर का एक टुकड़ा लिया
और दरार को चौड़ा किया। जैसे ही पत्थर हटा, भीतर का दृश्य देखकर दोनों की आंखें फैल गई। अंदर असली सोना नहीं, बल्कि सोने की बनी एक जटिल यांत्रिक संरचना थी, जिसमें कई घूमते पहिए, छोटी छोटी घंटियां और न जाने कितने लीवर लगे थे। तभी वो संरचना अपने आप चलने लगी और एक धीमी लेकिन डरावनी आवाज गूंज उठी। तुमने कब्र की नींद तोड़ी है, अब तुम्हें उसका ऋण चुकाना होगा। अकबर ने मशाल ऊंची की, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। आवाज यंत्र के अंदर से ही आ रही थी। बीरबल ने जल्दी से यांत्रिक संरचना का एक हिस्सा रोका, लेकिन उसी क्षण कमरे की जमीन हल्की सी धंसने लगी, मानो नीचे कोई और परत हो। जमीन का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया और अकबर बीरबल खुद को एक और गहरी सुरंग में पाए। यहां दीवारें पूरी तरह सोने जैसी चमक रही थी, लेकिन बीरबल ने तुरंत पहचान लिया कि यह असली सोना नहीं, बल्कि कोई दुर्लभ धातु है। सुरंग के अंत में एक विशाल दरवाजा था, जिस पर लिखा था, जो सत्य को जगाएगा वही यहां प्रवेश पाएगा। बीरबल ने सोचा, सत्य को जगाना, इसका मतलब? उन्होंने अपनी कमर से पानी की छोटी मशक निकाली और दरवाजे पर छींटा मारा। जैसे ही पानी गिरा, दरवाजे पर बने चिन्हों में हल्की रोशनी फैल गई और दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर एक विशाल कक्ष था, जिसके बीचों बीच एक सिंहासन रखा था। सिंहासन पर कोई नहीं था, लेकिन उसके चारों ओर 7 विशाल पत्थर की मूर्तियां खड़ी थी, जिनकी आंखों में लाल रत्न जड़े थे। अकबर और बीरबल जैसे ही सिंहासन के पास पहुंचे, अचानक मूर्तियों की आंखें लाल चमकने लगी और वे धीरे धीरे हिलने लगी। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, हमें तुरंत पीछे हटना होगा। ये मूर्तियां महज पत्थर की नहीं है, ये किसी प्राचीन सुरक्षा तंत्र का हिस्सा है। लेकिन तभी पीछे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। मूर्तियों ने अपने हाथ उठाए और उनके बीच के फर्श से एक सुनहरा संदूक ऊपर उठने लगा। संदूक पर वही चिन्ह था और इस बार वो तेज रोशनी में जल रहा था। अकबर ने तलवार कसकर पकड़ी और बीरबल ने संदूक को गौर से देखा। जहांपनाह, उन्होंने धीमे स्वर में कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यही असली सोने की कब्र है। लेकिन इसके अंदर शायद सोना नहीं, बल्कि कुछ ऐसा है जो हमें इतिहास ही बदलने पर मजबूर कर सकता है। कमरे में लाल रोशनी और तेज हो गई। मूर्तियां उनके करीब आने लगी और उसी क्षण रात का आधा पहर बीत चुका था। चांद का पीला प्रकाश महल की दीवारों पर ऐसे बिखरा था, मानो किसी अदृश्य कलाकार ने उसे सावधानी से सजाया हो। लेकिन अकबर के मन में अजीब सी बेचैनी थी। वो अपनी शाही खिड़की से नीचे के बगीचे को देख रहे थे, जहां हल्की हवा के साथ चमेली की महक तैर रही थी। मगर वो जानते थे, आज की रात सिर्फ फूलों की खुशबू नहीं, कुछ और भी अपने साथ ला रही है। कुछ ऐसा जो सदियों से बंद है। दरबार में दिन के समय जिस कारीगर का जिक्र हुआ था, जिसने पुराने कब्रिस्तान में खुदाई करते समय सोने से बनी एक कब्र के बारे में बताया था, वो बात अकबर के दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। बीरबल ने तब चुपचाप कहा था, जहां सोने की कब्र हो, वहां सिर्फ दौलत नहीं, मौत भी पहरे पर होती है, जहां कदम रखने से पहले सोच लेना चाहिए। लेकिन अकबर के लिए यह चेतावनी एक चुनौती थी। रात के सन्नाटे में बीरबल ने महल के पिछले दरवाजे से अकबर को बाहर निकाला। दोनों के साथ सिर्फ 2 गुप्त पहरेदार थे, हाथ में मशालें और कमर पर तलवारें। बीरबल रास्ते में लगातार इधर उधर देख रहे थे, मानो अंधेरे में कोई उनका पीछा कर रहा हो। बीरबल, ये रास्ता इतना सुनसान क्यों? अकबर ने पूछा। जहां हम जा रहे हैं वहां रोशनी का मतलब मौत है, बीरबल ने धीमी आवाज में जवाब दिया। कब्रिस्तान तक पहुंचने में लगभग 1 पहर लग गया। ये जगह महल से दूर पुराने शहर के वीरान हिस्से में थी। यहां हवा तक भारी महसूस होती थी। टूटे फूटे पत्थरों के बीच जंगली घास उगी थी और बीच में एक ऊंचा सा गुंबद,
जिसके नीचे वो कब्र थी जो सोने से बनी बताई गई थी। मशाल की रोशनी में कब्र का रंग सच में सुनहरा चमक रहा था। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके चारों ओर जमीन पर गोल गोल आकृतियां बनी थी, जैसे किसी ने मिट्टी पर मंत्रों से भरे चिन्ह बनाए हों। ये निशान सामान्य नहीं है, बीरबल बुदबुदाए। अकबर ने आगे बढ़कर कब्र को छूने की कोशिश की, लेकिन उसी क्षण हवा का एक तेज झोंका आया और मशाल बुझ गई। अंधेरा घना हो गया और उसी अंधेरे में किसी के फुसफुसाने की आवाज आई, वापस जाओ, ये तुम्हारी जगह नहीं है। अकबर और बीरबल ने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन आवाज की दिशा तय नहीं कर पाए। पहरेदारों में से एक ने डरकर कहा, जहां से ये आवाज आ रही है वहां इंसान नहीं, कुछ और है। बीरबल ने जमीन पर बने चिन्हों को गौर से देखा। उन्होंने अपनी जेब से एक छोटी सी चाकू निकाली और उन निशानों के बीच एक पतली रेखा खींच दी। अचानक जमीन के भीतर से हल्की सी गूंज सुनाई दी, जैसे किसी ने पत्थर की पट्टियां खिसकाई हों। कब्र के नीचे का हिस्सा थोड़ा सा खुला और वहां से ठंडी हवा का झोंका निकला। ये तो एक रास्ता है, बीरबल ने कहा। तो फिर चलो, देखते हैं अंदर क्या है, अकबर ने तलवार निकालते हुए कहा। अंदर जाने पर सीढ़ियां नीचे गहरी उतर रही थी। दीवारों पर पुरानी लिखावट और अजीब चित्र बने थे, जिनमें किसी राजा के साथ एक काले परछाई से आकार को दिखाया गया था। जैसे ही वे नीचे पहुंचे, एक बड़ा कक्ष दिखाई दिया, जिसके बीचों बीच एक और कब्र थी। लेकिन ये सोने की नहीं, बल्कि काले पत्थर की बनी थी। उसके ऊपर एक तलवार रखी थी, जो किसी अनजाने धातु से बनी लग रही थी। सोने की कब्र ऊपर सिर्फ धोखा थी। असली रहस्य तो यहां है, बीरबल ने कहा। अचानक कब्र के कोनों से काले धुएं के बादल उठने लगे और उनमें से एक विशालकाय छाया प्राणी आकार लेने लगा। उसकी आंखें लाल जल रही थी। कौन है जो मेरे विश्राम को भंग कर रहा है? वो गरजा। अकबर ने तलवार संभाली, लेकिन बीरबल ने धीमे से कहा, हम लड़ाई नहीं चाहते, हमें बस सच जानना है। सच? प्राणी ने कहा, सच जानने का मतलब है अपना जीवन खोना। प्राणी ने एक इशारा किया और अचानक कक्ष की दीवार पर एक पत्थर खिसक गया। उसके पीछे एक पुराना लकड़ी का संदूक था। बीरबल ने सावधानी से उसे खोला। अंदर एक मोटा सुनहरे पन्नों वाला ग्रंथ था, जिस पर लिखा था, 7वां उत्तराधिकारी। ये नाम, बीरबल ने हैरानी से कहा, यह मुगल वंश के बारे में कोई भविष्यवाणी लगती है। लेकिन ग्रंथ खोलते ही उसकी पन्नों से सोने की धूल जैसी चमक निकली और दीवारों पर बने चित्र बदलने लगे। अब उनमें एक सोने की कब्र, एक काला प्राणी और एक राजा का चेहरा था। लेकिन वो राजा अकबर नहीं था। प्राणी ने कहा, तुमने पहला दरवाजा खोल दिया है, बाकी 6 अभी भी बंद है। हर दरवाजे के पीछे एक रहस्य है और एक मौत। अकबर ने पूछा, ये 7वां उत्तराधिकारी कौन है? प्राणी की आंखों में अजीब चमक आई। जब आखिरी दरवाजा खुलेगा तब तुम जान पाओगे, लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अचानक कक्ष हिलने लगा, ऊपर से मिट्टी गिरने लगी। बीरबल ने अकबर का हाथ पकड़ा और सीढ़ियों की ओर दौड़े। पीछे से प्राणी की आवाज गूंजी, याद रखो, कब्र का असली मालिक अभी जागा नहीं है। सुबह होने से पहले वे महल लौट आए। बीरबल ने ग्रंथ को एक गुप्त कक्ष में छुपा दिया, लेकिन वो जानते थे कि ये बस शुरुआत है। रात में जब सब सो रहे थे, ग्रंथ अपने आप खुल गया। उसके पन्ने पलटते हुए एक वाक्य पर रुक गए, दूसरा दरवाजा उस जगह खुलेगा जहां नदियां खून बहाती है। बीरबल ने धीरे से पन्ना बंद किया, लेकिन उन्हें पता था, अब यह रहस्य उन्हें अगले दरवाजे तक ले जाएगा। और शायद वो दरवाजा उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक मोड़ होगा। दिल्ली का शाही महल उस रात असामान्य रूप से शांत था। आंगन में झूलते दीपक की लौ हवा के हल्के झोंकों से कांप रही थी। महल के एक कोने में
सम्राट अकबर के निजी कक्ष में एक विशाल नक्शा दीवार पर फैला था। नक्शे पर लाल स्याही से कई स्थान चिन्हित थे। ये वही जगह थी जिनके बारे में अफवाह थी कि वे सोने की कब्र की ओर ले जाती है। बीरबल अपनी आंखों में वही स्थायी जिज्ञासा और चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए नक्शे को ध्यान से देख रहा था। अकबर ने गहरी सांस लेकर कहा, बीरबल, हमें जो पहला सुराग मिला था उसने ही पूरी सल्तनत में हलचल मचा दी है। लेकिन जो कुछ आज तक हमने देखा है, लगता है असली रहस्य अभी भी हमारी पहुंच से दूर है। बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जहां परतें ज्यादा होती है, जहां पहेलियां आपस में उलझी होती है, वहां तक पहुंचना आसान नहीं होता हुजूर। लेकिन जो खेल शुरू हो चुका है उसे अधूरा छोड़ना शायद अब नामुमकिन है। अगली सुबह से पहले ही अकबर और बीरबल ने गुप्त रूप से महल छोड़ा। उनके साथ सिर्फ 4 विश्वस्त सैनिक थे। गाड़ी में कोई शाही निशान नहीं था ताकि कोई पहचान न सके। तीसरे दिन वे एक ऐसे जंगल के किनारे पहुंचे जिसे स्थानीय लोग चुप्पियों का जंगल कहते थे। कहा जाता था कि यहां कदम रखते ही चारों ओर से अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देती है, जैसे पेड़ खुद बात कर रहे हों। जंगल में दाखिल होते ही माहौल बदल गया। हवा में नमी थी और दूर से बहते पानी की धीमी सी आवाज आ रही थी। मगर सबसे विचित्र था, हर कुछ देर में पत्तों के बीच से आती धीमी सी फुसफुसाहट, वापस जाओ, यहां कोई सोना नहीं, सिर्फ मौत है। अकबर ने तलवार की मूठ पकड़ ली, लेकिन बीरबल ने इशारे से उन्हें शांत रहने को कहा। हुजूर, डर का असर वही है जो इन जगहों को बचाए रखता है। असली खतरा अक्सर वहां नहीं होता जहां आवाज आती है, बल्कि वहां होता है जहां सन्नाटा है। करीब 1 कोस अंदर जाने पर उन्हें एक विशाल पत्थर का दरवाजा मिला, जिस पर 2 उभरी हुई आंखें बनी थी। बीच में लिखा था, जिसे देखो वही देखे, जिसे न देखो वही बचा। बीरबल ने दरवाजे का निरीक्षण किया। आंखों के पुतलों में काले नीलम जड़े थे और सामने जमीन पर कई अजीब निशान। सैनिकों में से एक ने जिज्ञासावश दरवाजे के सामने खड़े होकर आंखों में सीधा देखा और अगले ही पल जमीन उसके पैरों के नीचे धंस गई। वो चीखते हुए अंधेरे में समा गया। ये आंखें सिर्फ पत्थर नहीं, ये जाल है। इन्हें सीधे देखने वाला यहां टिक नहीं सकता। बीरबल बुदबुदाया। उन्होंने दरवाजे से नजर हटाकर बाईं ओर के एक संकरे रास्ते की ओर इशारा किया, जहां दीवार में एक छिपा हुआ लीवर जैसा निशान था। उसे दबाते ही दरवाजा धीरे धीरे खुल गया और भीतर अंधेरा गहरा हो गया। अंदर की हवा ठंडी और भारी थी। मशाल की रोशनी में दीवारों पर सुनहरी परत की हल्की चमक दिख रही थी। और फिर वे एक विशाल कक्ष में पहुंचे, जिसके बीच में एक लंबा पत्थर का मंच था। मंच पर एक सुनहरी कब्र रखी थी, जिस पर जटिल नक्काशी थी, न सिर्फ फूल पत्तियों की बल्कि अजीब प्रतीकों की भी, जिन्हें अकबर ने पहले कभी नहीं देखा था। अकबर की आंखों में चमक आ गई। बीरबल, क्या यही है? बीरबल ने कब्र के चारों ओर घूमते हुए धीरे से कहा, यह तो बस पहला चरण है हुजूर। असली कब्र, जिसमें वो रहस्य छिपा है, शायद इसके नीचे या इससे आगे है। लेकिन तभी जैसे ही एक सैनिक ने कब्र को छूने की कोशिश की, पूरी जगह में भारी गूंज फैल गई। दीवारों से सुनहरी धूल निकलने लगी और जमीन कांपने लगी। कब्र के नीचे से एक धीमी सी आवाज आई, सोने का लोभ मौत की सीढ़ी है। कंपन रुकने के बाद कब्र के पीछे एक पतली दरार खुली। मशाले उठाकर वे अंदर गए। वहां एक लंबा गलियारा था, जिसकी दीवारों पर उभरे हुए चेहरे थे, आंखें बंद, होंठ सिले हुए। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन चेहरों की आंखें एक एक कर खुलने लगी और उनमें लाल रोशनी चमकने लगी। हवा भारी और ठंडी हो गई। एक सैनिक ने घबराकर तलवार खींची, लेकिन बीरबल ने फुसफुसाया, इन पर वार मत करना, बस आगे बढ़ते रहो। ये तुम्हें देख रहे हैं, पर जब तक तुम इन्हें नजरअंदाज करोगे, ये सिर्फ रक्षक है।
गलियारा खत्म होते ही वे एक और कक्ष में पहुंचे और यहां फर्श पूरी तरह सोने के टाइल से ढका था। बीच में एक विशाल पत्थर का द्वार था जिस पर लिखा था, सिर्फ वही आगे जाएगा जो पीछे की हर चीज भूल चुका हो। अचानक अकबर और उसके साथियों की आंखों के सामने धुंध भर गई। धुंध के भीतर उन्हें अपने जीवन के सबसे दर्दनाक और सबसे प्रिय पल दिखने लगे। बचपन की यादें, पुराने दोस्त, खोए हुए लोग। सैनिक रोने लगे। एक तो घुटनों के बल गिर पड़ा। बीरबल ने खुद को संभालते हुए अकबर से कहा, यह दरवाजा हमारी यादों से बंधा है। जब तक हम इन्हें छोड़ नहीं देंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। अकबर ने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और आगे बढ़ा। जैसे ही उन्होंने दरवाजे को छुआ, धुंध गायब हो गई और पत्थर का द्वार धीरे धीरे खुल गया। अंदर एक विशाल गुफा थी जिसमें बीच में काले पानी का झील जैसा जलाशय था। पानी इतना शांत था कि उसमें अपनी परछाई भी डरावनी लग रही थी। दूसरी ओर एक और सुनहरी कब्र रखी थी, लेकिन इस बार वो पानी से आधी डूबी हुई थी। बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, यह दूसरी कब्र है, लेकिन मुझे डर है कि इसे छूना आसान नहीं होगा। अकबर ने एक छोटी नाव में बैठने का आदेश दिया। जैसे ही नाव बीच में पहुंची, पानी में लहरें उठीं और एक काले वस्त्रों वाला आकृति उभरी। उसका चेहरा पूरी तरह ढका हुआ था और हाथ में सोने का भाला। उसने भारी आवाज में कहा, जो सोने की कब्र चाहता है उसे अपना नाम भूलना होगा। अकबर और बीरबल एक दूसरे को देखने लगे। इससे पहले कि वे कुछ कह पाते, वो आकृति धीरे धीरे पानी में फिर से समा गई। लेकिन झील की सतह पर अब एक सुनहरी चाबी तैर रही थी। बीरबल ने चाबी उठाई और कब्र का ताला खोला। अंदर सोना नहीं था, बल्कि एक पुराना चमड़े का संदूक था जिस पर लिखा था, तीसरी कब्र तक का मार्ग। जो इस नक्शे को पढ़ सके वही बचेगा। संदूक में एक अधूरा नक्शा था और उसके नीचे एक पर्ची। जिसने ये पाया, उसे अब पीछे लौटने का कोई हक नहीं। अकबर ने नक्शे को हाथ में लिया और बीरबल ने महसूस किया कि उनके पीछे वही दरार बंद हो रही थी जिससे वे आए थे। वे एक दूसरे की ओर देखते हैं और समझ जाते हैं कि अब उनकी यात्रा खत्म नहीं हुई, बल्कि असली यात्रा तो अब शुरू होने वाली है। दरबार में सन्नाटा पसरा था। सोने की कब्र के भीतर से मिलने वाली हल्की सी दस्तक और अजीब सी फुसफुसाहट के बाद अकबर का चेहरा गंभीर हो गया था। बीरबल, जो अब तक मुस्कुराकर रहस्यों को सुलझाने में मशहूर थे, उनकी आंखों में भी इस बार अनिश्चितता झलक रही थी। बीरबल, ये आवाज क्या किसी इंसान की है या? अकबर ने धीमे स्वर में कहा। बीरबल ने बिना पलक झपकाए कब्र की तरफ देखा, मानो वहां मौजूद अदृश्य परतों को भेदना चाहते हों। जहां पनाह आवाज इंसान की लगती है, लेकिन समय और परिस्थिति कुछ और इशारा कर रही है। कब्र का मुंह पत्थरों से ढका था जिन पर पुरानी लिपि में कुछ लिखा था, एक भाषा जिसे महल के विद्वान भी पूरी तरह नहीं समझ पाए थे। बस इतना जाना गया कि ये लिपि प्राचीन राजगुप्त लिपि थी जिसे केवल कुछ गिने चुने लोग ही पढ़ सकते थे। उसी रात किले के बाहर तैनात एक बुजुर्ग पहरेदार ने दरबार में अजीब बयान दिया। हुजूर, कल रात मैंने देखा, वो कब्र अपने आप चमकने लगी थी। उसकी सुनहरी परत पर जैसे किसी ने दीप जलाए हों, और फिर अचानक वो रोशनी बुझ गई। अकबर ने कड़ा आदेश दिया कि अब से उस कब्र के पास बिना बीरबल की अनुमति कोई नहीं जाएगा। बीरबल ने एक नक्शा मंगवाया और कब्र के आसपास का पूरा क्षेत्र जांचा। उन्होंने नोट किया कि कब्र के ठीक नीचे से एक पुरानी ढकी हुई सुरंग का मुंह है जिसे जानबूझकर पत्थरों से बंद कर दिया गया था। 3 दिन की तैयारी के बाद बीरबल रात के समय अपने कुछ विश्वस्त सैनिकों के साथ वहां पहुंचे। चांदनी बमुश्किल धरती को छू रही थी और ठंडी हवा में अनजाना डर घुला था। पत्थर हटाते ही सीलन और सड़ी गली मिट्टी की गंध ने सबका स्वागत किया। एक संकरी सीढ़ी नीचे उतरती थी
जो अंधकार में खो जाती थी। जैसे ही मशालें जलाई गई, सुरंग की दीवारों पर अजीब चित्र दिखे, सोने के ताज, युद्ध के दृश्य और एक ऐसा नक्शा जिसमें किसी छठे राज्य का जिक्र था, जो आज की किसी भी किताब में नहीं मिलता। सुरंग के आखिर में एक लोहे का दरवाजा था, जिस पर सोने की परत चढ़ी हुई थी। बीरबल ने उसे छूते ही महसूस किया कि वो ठंडा नहीं, बल्कि हल्का सा गर्म था, जैसे उसके पीछे कोई जीवन हो। दरवाजा खोलते ही सब स्तब्ध रह गए। अंदर एक छोटा कक्ष था, जिसके बीच में एक और कब्र थी, लेकिन ये कब्र चांदी की बनी थी। उसके पास बैठा एक वृद्ध व्यक्ति आंखें बंद किए धीमे धीमे मंत्र पढ़ रहा था। तुम कौन हो? बीरबल ने पूछा। वृद्ध ने आंखें खोली और मुस्कुराया। मैं वही हूं जिसका इंतजार इस कब्र ने 100 साल से किया है। वृद्ध ने बताया कि सोने की कब्र कोई साधारण मकबरा नहीं, बल्कि एक रक्षक द्वार है जो छठे राज्य के खजाने और उसके रहस्यों की रक्षा करता है। यह द्वार हर 100 साल में केवल एक बार खुलता है, और यदि गलत व्यक्ति इसमें प्रवेश करता है तो पूरा राज्य अभिशापित हो सकता है। और वो समय बस कुछ ही रातों में आने वाला है। अकबर और बीरबल अब समझ चुके थे कि यह मामला केवल खजाने का नहीं, बल्कि पूरे साम्राज्य की सुरक्षा का है। लेकिन वृद्ध ने एक चेतावनी दी। द्वार खोलने से पहले आपको छायाओं की चाबी ढूंढनी होगी। वो चाबी केवल वही है जहां सूरज कभी नहीं चमकता। बीरबल ने अनुमान लगाया कि जहां सूरज कभी नहीं चमकता, इसका मतलब महल के नीचे की वो काल कोठरी हो सकती है, जहां दशकों से कोई नहीं गया। उन्होंने अकबर से अनुमति ली और काल कोठरी का दरवाजा खुलवाया। वहां उतरते ही अंधेरा इतना घना था कि मशाल की लौ भी कमजोर पड़ रही थी। गहराई में उन्हें एक पत्थर का संदूक मिला, जिस पर वही राजगुप्त लिपि लिखी थी। जब संदूक खोला गया तो अंदर एक विचित्र काले रंग की चाबी थी, जो धातु नहीं, बल्कि किसी अज्ञात पत्थर से बनी थी। चाबी लेकर वे दोबारा सोने की कब्र के पास पहुंचे। वृद्ध ने कहा कि अब द्वार खोला जा सकता है, लेकिन चेताया, एक बार खोलने पर जो भी इसके भीतर जाएगा वो बाहर आ भी सकता है और नहीं भी। बीरबल ने मशाल उठाई और द्वार में चाबी घुमाई। धीरे धीरे सोने की परत दरारों में बंटने लगी और भीतर से तेज रोशनी फूट पड़ी। जब वो रोशनी कम हुई तो सभी ने देखा कि भीतर एक और लंबी सुरंग थी, जिसके अंत में किसी मंदिर जैसी आकृति दिखाई दे रही थी। जैसे ही बीरबल और अकबर सुरंग में कदम रखने वाले थे, अचानक तेज हवाओं का झोंका आया और उनके पीछे का सोने का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंधेरे में मंदिर की दिशा से एक गहरी, भारी आवाज आई। तुम आ ही गए, लेकिन क्या तुम सच में तैयार हो? बीरबल ने अकबर की तरफ देखा। उनकी आंखों में सवाल भी थे और जिज्ञासा भी। कदमों की आहट गूंजने लगी और कहानी यही ठहर गई, ये जाने बिना कि मंदिर में कौन था और छठे राज्य का असली रहस्य क्या है। बीरबल अब तक की सबसे कठिन पहेली के सामने खड़ा था। महल के नीचे की भूल भुलैया में गहराई तक उतरने के बाद वो उस दरवाजे के पास पहुंच चुका था, जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, जो यहां प्रवेश करेगा वो लौटेगा नहीं, जब तक सच उसका पीछा न छोड़ दे। दरवाजे के पीछे से ठंडी, नमी भरी हवा आ रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखा। अकबर, सेनापति हुसैन और फकीर निजाम सब थके और चौकन्ने थे। बीरबल, हमें अब तय करना होगा, अकबर ने कहा। अगर हम इस दरवाजे से गुजरेंगे तो वापसी शायद नामुमकिन होगी। बीरबल की आंखों में दृढ़ता थी। जहां तक आए हैं, अब रुकना बेकार है। सोने की कब्र का सच यही मिलेगा। दरवाजा खोलते ही एक लंबा गलियारा था, जिसकी दीवारों पर सोने की परत चढ़ी थी, लेकिन वो धूल और जाले से ढकी थी। बीच बीच में अजीब आकृतियां उभरी हुई थी, इंसानी चेहरे, मगर उनकी आंखें गायब थी। गलियारे के अंत में एक विशाल कक्ष था। वहां बीच में एक ऊंचा मंच
और उस पर रखी थी सोने की कब्र, एक बारीक नक्काशीदार ताबूत जो सचमुच ठोस सोने से बना था। लेकिन वो खाली थी। अकबर ने भौहें चढ़ाई। ये तो खाली है, फिर ये डर और दंतकथाई क्यों? फकीर निजाम ने दीवारों पर उकेरी आकृतियों की तरफ इशारा किया। ये चित्र कहानी कहते हैं। ये कब्र एक इंसान के लिए नहीं, बल्कि उस अपराध की याद के लिए बनाई गई थी जो शाही खून ने किया था। दीवार की उकेरी कहानी धीरे धीरे साफ होने लगी। कई पीढ़ी पहले के सम्राट ने अपने ही छोटे भाई को, जो गद्दी का असली उत्तराधिकारी था, धोखे से यहां जिंदा दफना दिया था। भाई के पास एक गुप्त नक्शा था जिसमें साम्राज्य के असली खजाने का स्थान दर्ज था। सोने की कब्र में वही भाई बंद था और उसकी आत्मा इस जगह की रखवाली करती थी। अचानक ठंडी हवा और तेज हो गई। कक्ष के भीतर एक धुंध बनकर एक आकृति उभरी, बिना आंखों वाला वही चेहरा जो दीवारों पर उकेरा था। तुम लोग मेरे कातिलों की औलाद हो, वो भारी आवाज में बोली। कब्र खाली नहीं, ये मेरे बदले का दरवाजा है। अकबर और बीरबल चुप रहे। बीरबल ने कहा, हम तुम्हारा सच दुनिया के सामने लाएंगे, तुम्हें शांति मिलेगी। आत्मा हंसी, कर्कश और पीड़ादायक। शांति तब होगी जब गद्दार की आखिरी औलाद अपने हाथों से इस कब्र को मिटा देगी। अकबर ने तलवार खींच ली। अगर ये पाप हमारे पूर्वजों ने किया है तो उसका अंत भी हम करेंगे। लेकिन आत्मा ने कहा, सोने की कब्र को तोड़ना आसान नहीं, इसे तोड़ने वाला खुद यही दफन हो जाएगा। बीरबल ने अकबर की तरफ देखा। जहां तक इतिहास को साफ करने का सवाल है, यह कीमत हमें देनी होगी। अकबर ने तलवार से कब्र पर वार किया। जैसे ही सोने का ढक्कन टूटा, भीतर से तेज रोशनी निकली जिसने सबको घेर लिया। आत्मा की चीख पूरे कक्ष में गूंज उठी, लेकिन फिर वो शांत हो गई। रोशनी के भीतर अकबर ने एक युवा, राजसी कपड़ों में सजे आदमी को मुस्कुराते हुए देखा, जो धीरे धीरे हवा में विलीन हो गया। कक्ष कांपने लगा। फकीर ने चिल्लाया, जल्दी भागो, ये जगह ढह रही है। सब भागते भागते मुश्किल से बाहर निकले। जैसे ही वे गलियारे के अंत में पहुंचे, पीछे का दरवाजा बंद हो गया और सोने की कब्र के स्थान पर सिर्फ मलबा रह गया। बाहर निकलते ही सूरज उग चुका था। अकबर ने बीरबल से कहा, हमने वो किया जो हमारे पूर्वजों को करना चाहिए था। अब यह रहस्य खत्म है। कोई डर, कोई भूत, कोई लालच नहीं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, और इतिहास अब सच्चाई कहेगा, झूठ नहीं। कुछ महीनों बाद अकबर ने फरमान जारी किया, सोने की कब्र का नाम सभी ग्रंथों से मिटा दिया जाए, ताकि कोई उसे फिर खोजने की कोशिश न करे। और इस तरह सोने की कब्र का रहस्य सदा के लिए दफन हो गया। न कोई खजाना बचा, न कोई आत्मा, न कोई भविष्य का धागा।